क्योंकि राम नाम में आकर्षण शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति राम नाम का जप करता है उसके अंदर आकर्षण शक्ति हो जाती है, वह दूसरे को भी श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। देखिए, राम नाम का जप और राम नाम का कीर्तन भजन, उनकी सेवा पूजा, यह सब मुक्ति के रास्ता हैं, वैकुंठ लोक के रास्ते हैं। ये भगवान का नाम जपने से, उनकी सेवा करने से तो दोनों कार्य होते हैं। इस लोक में आपको सुख और शांति होती है और परलोक में सुख मिलता है और मुक्ति भी हो जाती है। मनुष्य का भजन अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, उसका आवागमन से मुक्ति हो जाती है। परंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए मनुष्य को भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास पर ही सारा कार्य होता है। मन में आपके अंदर ये है कि मैं हनुमान जी का या भगवान राम का जप कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, हमारा कार्य सिद्ध होगा। चाहे जैसा हो, हमारा कार्य सिद्ध होगा। आपके मन में यह भावना बनी रहेगी तो भगवान जो है आपका कार्य सिद्ध करेंगे। आप कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जप करा रहे हैं, आपके मन में शंका आ गई कि हम जब तो करा रहे हैं, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है, आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह संशय आपके मन में लग जाता है तो उसका कार्य जो है रुक जाता है। क्योंकि पूजा पाठ अनुष्ठान के समय मन के अंदर जो बात चलती रहती है वही कार्य होता है। तो आपके मन में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो मन में यह संकल्प आना चाहिए कि हमारा कार्य हो चुका, कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भाव भक्ति के साथ कर रहा हूँ, हमारा कार्य जो है कितना भी असंभव होगा वह संभव हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है पर ब्रह्म है, वह भगवान जो है हमारा कार्य अवश्य करेंगे। आप पहले अपना कर्म कीजिए, भगवान की सेवा पूजा पाठ आप जब करेंगे तभी आपका कार्य संपन्न होगा। और भगवान का भजन कीर्तन और जप आप जो है निस्वार्थ भाव से करिए, उसमें किसी प्रकार की लालसा न रहे कि हे प्रभु हमारा ये कार्य हो जाए, हमारा वह कार्य हो जाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। ऐसी भावना रख करके भगवान की सेवा पूजा भजन किया जाता है कि हे प्रभु आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं कहूँ या न कहूँ आप सब कुछ जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं आप। तो यह विचार यह भावना मन में रख करके भगवान का कोई सेवा आप कीजिए, उनका चाहे भजन करिए, चाहे सेवा करिए या जप करिए, मन के अंदर यही विचार जो है हमेशा रहना चाहिए। तब भगवान आपका कार्य करेंगे। जबकि आपके अंदर कोई प्रकार की भावना या कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है तो भी आपका कार्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को अपने प्राणों से ज्यादा मानते हैं। तो जब भक्त निस्वार्थ भाव से भाव भक्ति के साथ उनकी सेवा करता है, उनका पूजन करता है, तो भगवान जो है अपने भक्त के ऊपर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देते, हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। इसलिए
नाम का जप और सत्संग, ये सब करना चाहिए। भक्ति में सत्संग जो है वह प्रधान है। भगवान की भक्ति में सत्संग बहुत काम करता है, भक्ति को आगे बढ़ाता है। इसलिए आप जब पूजा कीजिए, किसी संत के पास या किसी ज्ञानी ब्राह्मण के पास आप थोड़ा समय दीजिए, या सत्संग में जो देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, आप उनको सुनिए, यही सत्संग है। तो इसके सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इससे आपकी भक्ति जो है आगे की तरफ जाएगी। तो धीरे धीरे आपकी भक्ति यहाँ तक पहुँच जाएगी कि आप जो है खुद दूसरों को ज्ञान देने के काबिल हो जाएंगे। लोग आपके पास आकर सत्संग करेंगे। इसलिए पहले हम उस काबिल हो जाए भगवान के भजन के द्वारा कि हम 4 भक्त को खुद ही ज्ञान दे दें, नए भक्त पैदा करें या नए भक्त को ज्ञान दें। तो भगवान का भक्त वही अच्छा होता है जो कि अपनी संख्या को बढ़ाता है, बिगड़े हुए को रास्ते पर लाता है, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। अब जैसे परोपकार है, तो परोपकार यह भी है कि आप खुद को समझ जाइए, भगवान के भक्ति में लगा दीजिए, और जो दूसरे लोग हैं अपने ज्ञान और बुद्धि सत्संग के द्वारा उनका भी मन भगवान की तरफ खींचिए और भगवान की भक्ति में उनका प्रेम मन लगाइए। इससे उनका भी कल्याण होगा। तो जितना भी हो जाए उतनी संख्या बढ़ाओ और उतना भक्त इकट्ठा करो कि भगवान के इतने व्यक्ति हैं, जो रास्ता बदल गया है जिसका, उसका मन जो है आप खींच कर भगवान की भक्ति में लगाइए। तो यही जो है परम धर्म होता है कि बिगड़े हुए को रास्ते पर लाना और उसको भक्ति मार्ग सिखाना, यह परम धर्म होता है। तो इसके लिए आप पहले खुद भक्त बनिए। आप अपना जो है लाइन सीधा करिए और भक्ति में अपने मन को लगाइए। जब आप खुद को अपने भक्ति को आगे तरफ बढ़ाएंगे, तभी जो है आप दूसरों को भक्ति में लाएंगे। तो भक्ति पाने के लिए आपको राम नाम का जप करना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए आप जो है राम नाम का जप करिए। राम नाम के प्रभाव से आपके अंदर तेज आएगा और आपकी वाणी में मिठास पैदा होगी, क्योंकि राम नाम में आकर्षण शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति राम नाम का जप करता है उसके अंदर आकर्षण शक्ति हो जाती है। वह दूसरे को भी आकर्षित करके भगवान की सेवा और पूजा में लगा देता है। जब आपके अंदर कोई भजन नहीं है तो आपके अंदर आकर्षण शक्ति कहाँ से आएगी। तो दूसरों का कल्याण करने के लिए पहले आपको उस काबिल बनाना है। उस काबिल बनने के लिए केवल यही रास्ता है कि भगवान के नाम का जप जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना आप करते रहिए, तो भगवान की कृपा हो जाएगी। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी तो आपकी भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी और दूसरों का भी आपके द्वारा कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम।